वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 17 नवंबर 2020। 17 नवंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के काश पटेल को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के वर्तमान समय में नए राष्ट्रपति बने हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, और कमला हैरिस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केरल राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और केरल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद सर्कल ने क्यूरेटर नेहरू प्राणी उद्यान से 1 वर्ष की अवधि के लिए कितने बाघों को अपनाया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद सर्कल ने क्यूरेटर नेहरू प्राणी उद्यान से 1 वर्ष की अवधि के लिए 15 बाघों को अपनाया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात भारतीय स्टेट बैंक की है तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान समय में सीईओ है अरिजीत बसवाणी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में कनाडा देश ने H1N2 वायरस से संक्रमित मानव के पहले मामले की सूचना दी है जो स्वाइन फ्लू का एक दुर्लभ लक्षण है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कनाडा की है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है और कनाडा के संसद का नाम पार्लियामेंट है और कनाडा के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो और राष्ट्रपति है मिसेज माइकल जीना। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय जल मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। सफल परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान निवासी कल्याण संघ और धार्मिक संगठन की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना शुरू की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में खेल मंत्रालय ने 500 निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। खेल मंत्रालय ने 500 निजी अकादमियों को मौद्रिक सहायता देने के लिए एक प्रोत्साहन संरचना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू होने वाले अगले 4 वर्ष में खेलो इंडिया योजना के माध्यम से इसकी घोषणा की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बड़ोदरा में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान ने कितने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा।
हाल ही में वडोदरा में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान ने 7 शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। वडोदरा में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान ने हाल ही में 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें 2 बीटेक यूजी प्रोग्राम है, 2 एमबीए प्रोग्राम है और 3 अन्य प्रोग्राम इसमें शामिल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात कर्नाटक बैंक की है तो इसकी स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई थी और इसका मुख्यालय मैंगलोर में स्थित है। और कर्नाटक बैंक के वर्तमान समय में सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी तौर पर कितने आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किए हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 आभासी तौर पर आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी तौर पर जयपुर जामनगर में 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किए हैं। आयुर्वेद जामनगर में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में समर्पित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि वह किस देश में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक घोषणा की है कि वह अपने देश भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र स्थापित करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात विश्व स्वास्थ्य संगठन की है तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्तमान समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानुम गेब्रेयेसस और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो वुहान शहर में आयोजित किया गया है। वुहान शहर चीन में स्थित है और वुहान शहर से ही कोविड-19 का पहला मरीज भी इसी शहर से मिला था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सेना के सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में भारतीय सेना के सैनिकों के साथ दिवाली मनाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ में थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है। वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।